एक डीमन स्लेयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी ब्रीदिंग स्टाइल होती है, यानी जितनी स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग स्टाइल उतना ही स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर। तो आज मैं आपको ऑल 14 ब्रीदिंग स्टाइल्स के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला, बट इस वीडियो में स्मॉल स्पॉयलर्स हो सकते हैं क्योंकि एनिमे में अभी तक सारी ब्रीदिंग स्टाइल्स के बारे में पूरी तरीके से नहीं बताया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप कुछ मिस ना कर सको। सन ब्रीदिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल है, तो इसी से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सारी ब्रीदिंग स्टाइल सन ब्रीदिंग से ही मिलकर बनी है, यानी ये सब स्टार्ट सन ब्रीदिंग से ही हुआ था, जिसको इन्वेंट किया था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर यानी कि योरीची ने। और इस ब्रीदिंग स्टाइल को सिर्फ कामाडो फैमिली के लोग ही यूज कर सकते हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती जाती है। तो आपने एनिमे में तांजीरो के फादर को हिनोकामी कागुरा डांस परफॉर्म करते हुए देखा होगा। असल में ये डांस ही सन ब्रीदिंग है, जो कि तांजीरो ने अपने फादर को देखकर लर्न कर ली थी। और इस डांस को डांस ऑफ फायर गॉड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रिचुअल है सन गॉड को खुश करने की या फिर ब्रीदिंग स्टाइल को एक दूसरे में शिफ्ट करने की। और यही डांस सन ब्रीदिंग का 12th फॉर्म है, जिसका नाम है फ्लेम डांस। यानी जो तांजीरो के फादर परफॉर्म करते हैं वो सन ब्रीदिंग का ही एक पार्ट है। और सन ब्रीदिंग का यूजर इस डांस को काफी लंबे समय तक बिना थके परफॉर्म कर सकता है, जो कि इसकी एक और खास बात है। सन ब्रीदिंग के टोटल 13 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है डांस, जिसमें यूजर एक सिंगल वर्टिकल स्लैश मारता है। दूसरे नंबर पर आता है क्लियर ब्लू स्काई, जो कि एक वर्टिकल 360 डिग्री फ्लेमिंग स्लैश है। तीसरे नंबर पर आता है रेजिंग सन, जिसमें यूजर बैक टू बैक 2 हॉरिजॉन्टल स्लैशेस मारता है, जो कि अटैक और डिफेंस दोनों में यूज होता है। फोर्थ पर आता है बर्निंग बोन्स ऑफ समर सन, जो कि एक हाई स्पीड सर्कुलर स्लैश होता है। फिफ्थ पे आता है फायर व्हील, और ये भी एक सर्कुलर अटैक होता है, जिसमें यूजर हवा में सर्कुलर मोशन करके अटैक करता है। सिक्स्थ नंबर पर आता है सोलर हीट हेज, जो कि एक डिफेंसिव मूव है। सेवंथ है बेनिफिशिएंट रेडियंस, जिसमें यूजर एयर में रोटेट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग ब्लेड स्ट्राइक करता है। देन ऑन 8th नंबर वी हैव सनफ्लावर थर्स्ट, जो कि एक काफी कॉम्प्लिकेटेड अटैक है और काफी स्ट्रॉन्ग फिनिशिंग मूव भी है। 9th पे आता है ड्रैगन सन हालो, जिसमें यूजर कंटिन्यूअसली एक ही बार में मल्टीपल स्लैशेस मारता है। 10th पे है फायर व्हील, जो कि एक और 360 डिग्री रोटेटिंग स्लैश है, लेकिन ये पिछले सारे मूव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 11th पे फेक रेनबो, जिसमें कंटिन्यूअस स्वॉर्ड अटैक्स होते हैं और ये मल्टीपल डीमंस को टेक डाउन करने के कैपेबल है। 12th पे फ्लेम डांस, जो कि 2 मूव कॉम्बो होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्लैशेस का। और लास्टली 13 फॉर्म, जिसमें यूजर सारे 12 फॉर्म्स को एक साथ कॉम्बो के साथ परफॉर्म करता है। और ये फॉर्म सारे 12 फॉर्म्स का मिक्सचर है, जो कि तांजीरो ने खुद इन्वेंट किया था। तो ये हो गई बात सन ब्रीदिंग की। अब उन ब्रीदिंग स्टाइल्स की बात करते हैं जो कि सन ब्रीदिंग से ही मिलकर बनी है। जैसे कि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल यानी कि मून ब्रीदिंग, जिसका वन एंड ओनली यूजर है अपर मून 1 यानी कि कोकुशिबो। और ये ब्रीदिंग स्टाइल इसने अपने भाई यानी कि योरीची को देख के बनाई थी। जैसा कि मैंने बताया, ये ब्रीदिंग स्टाइल भी सन ब्रीदिंग से बनी है, जो कि सन ब्रीदिंग की कम्प्लीटली अपोजिट ब्रीदिंग स्टाइल है। इसके टोटल 17 फॉर्म्स हैं और इतने सारे फॉर्म और किसी भी ब्रीदिंग स्टाइल के नहीं है। थर्ड नंबर पर आती है स्टोन ब्रीदिंग, जिसका भी वन एंड ओनली यूजर है ग्योमी, जो कि करंटली डीमन स्लेयर कॉर्प्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है। इस ब्रीदिंग स्टाइल को आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव ब्रीदिंग स्टाइल भी बोल सकते हो, क्योंकि इस ब्रीदिंग स्टाइल के थर्ड फॉर्म यानी कि स्टोन स्किन की मदद से यूजर किसी भी इनकमिंग अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकता है, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। इस ब्रीदिंग स्टाइल के सिर्फ 5 फॉर्म्स है, बट पांचों के पांचों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स है, इसी वजह से थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल है। फोर्थ नंबर पर आती है फ्लेम ब्रीदिंग, जिसे फ्लेम हाशिरा यानी कि रेंगोकू यूज करता है। इस ब्रीदिंग स्टाइल से यूजर की स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, इतनी ज्यादा कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि अटैक करने के बाद भी फर्दर डैमेज। यूजर फ्लेम को मिमिक भी कर सकता है। म्यूगन ट्रेन आर्क में रेंगोकू ने डीमन से सिविलियन को बचाने के लिए रेस तक लगाई थी, जिसमें भी इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई थी। फ्लेम ब्रीदिंग के टोटल 9 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें एक नॉर्मल यूजर सिर्फ 8 फॉर्म्स को यूज कर सकता है, क्योंकि 9th फॉर्म का नाम है रेंगोकू और ये सिर्फ क्योजिरो फैमिली के लोग यूज कर सकते हैं। 5th नंबर पर आती है थंडर ब्रीदिंग, और ये ब्रीदिंग स्टाइल भी सन ब्रीदिंग से मिलकर बनी है, जिसका यूजर है क्राई बेबी यानी कि जेनित्सु। इस ब्रीदिंग स्टाइल की खास बात है कि ये यूजर की स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है, तभी जेनित्सु इतने फास्ट रिफ्लेक्सेस के साथ मेजर अटैक्स को परफॉर्म करता है कि अपोनेंट को दिखता तक नहीं है कि हुआ क्या। आपने सीरीज में देखा होगा कि जेनित्सु थंडर ब्रीदिंग को सिर्फ सोते वक्त ही यूज कर सकता है। थंडर ब्रीदिंग के टोटल 7 फॉर्म्स हैं और जेनित्सु सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यानी कि थंडर क्लैप एंड फ्लैश को यूज करता है, लेकिन आगे मांगा में जेनित्सु 7th फॉर्म को भी यूज करेगा। थंडर ब्रीदिंग के टोटल 2 और नोन यूजर है, फॉर्मर थंडर हाशिरा यानी कि जिगुरो और उनका एक स्टूडेंट यानी कि काइगाकू, जो कि अपर मून 6 को रिप्लेस करेगा। बट ये बंदा डीमन होने के बावजूद भी थंडर ब्रीदिंग को यूज करता है। नेक्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल है वाटर ब्रीदिंग, जिसके काफी सारे यूजर्स हमने देखे हैं डीमन स्लेयर सीरीज में। खुद फॉर्मर वाटर हाशिरा यानी कि उरोकोदाकी ने तांजीरो को ये ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई थी। वो अलग बात है, तांजीरो अब इसे यूज तक नहीं करता। इसके और भी यूजर्स है, जैसे कि करंट वाटर हाशिरा गिव और उरोकोदाकी के अदर स्टूडेंट। ये सबसे कॉमन ब्रीदिंग स्टाइल भी है जो हमने सीरीज में देखी है, बट कॉमन होने के साथ साथ एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग स्टाइल भी है। इसके टोटल 11 नोन फॉर्म्स है, जिसमें एक नॉर्मल यूजर सिर्फ 10 फॉर्म्स को यूज कर सकता है। 11th फॉर्म
को ग्यू ने एक फाइट के दौरान खुद इन्वेंट किया था, जिसे आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर ब्रीदिंग भी बोल सकते हो। इस फॉर्म की मदद से यूजर की स्पीड और डिफेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है और वो किसी भी अटैक्स को इजीली डॉज कर सकता है, जो कि इसे एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग स्टाइल बनाती है। तो अब आती है ऐसी लास्ट ब्रीदिंग स्टाइल जो कि सन ब्रीदिंग से मिलकर बनी है, यानी विंड ब्रीदिंग, जिसका यूजर है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा यानी कि सानेमी। इस ब्रीदिंग स्टाइल के कुल 9 फॉर्म्स हैं, जिसमें ज्यादातर फॉर्म सिर्फ अटैकिंग है, क्योंकि ये ब्रीदिंग स्टाइल को अटैक पर ही फोकस करके बनाया गया है। इसका यूजर बिग वर्लपूल्स और टॉर्नेडोज को क्रिएट कर सकता है, जो कि मल्टीपल डीमंस को टेक डाउन करने के लिए काफी है। इस ब्रीदिंग स्टाइल को आप सबसे कूलेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल भी बोल सकते हो, जब इसका यूजर ही इतना कूल है। तो ये थी वो सारी 6 ब्रीदिंग स्टाइल जो कि सन ब्रीदिंग से मिलकर बनी है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो सब्सक्राइब करो यार, वी आर वेरी क्लोज टू 10 के सब्सक्राइबर। तो अब बात करते हैं उन ब्रीदिंग स्टाइल की जो कि इन 5 एलिमेंटल ब्रीदिंग स्टाइल से मिलकर बनी है, और इसमें 7th नंबर पर आती है मिस्ट ब्रीदिंग, जिसका यूजर है यंगेस्ट हाशिरा यानी कि म्यूचिरो। जब यूजर इस ब्रीदिंग स्टाइल के मूव्स को यूज करता है तो टोटल मिस्ट स्प्रेड हो जाता है, जिससे अपोनेंट को पता तक नहीं चलता है कि उस पर अटैक कहाँ से हो रहा है। ये ब्रीदिंग स्टाइल दोनों अटैक और डिफेंस में इक्वली वर्क करती है, जिससे यूजर को फाइट करने में आसानी होती है। इसके टोटल 6 नोन फॉर्म्स हैं, पर म्यूचिरो ने इसका 7th फॉर्म यानी कि ऑब्स्करिंग क्लाउड खुद इन्वेंट किया था। इस फॉर्म की मदद से यूजर एनिमे को इजीली डैमेज दे सकता है, अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा स्लो या फिर बहुत ज्यादा फास्ट करके। और अटैक करते वक्त मिस्ट थिक हो जाता है, जिससे यूजर को और ज्यादा हेल्प मिलती है। 8th पे आती है बीस्ट ब्रीदिंग, जिसका यूजर है बोर यानी कि इनोसुके। इस ब्रीदिंग स्टाइल का यूजर ऑलमोस्ट एनिमल जैसा ही रहने लगता है, यानी एनिमल्स की तरह सांस लेना, बात करना और बिहेव करना। इसको इन्वेंट भी खुद इनोसुके ने ही किया था। इस ब्रीदिंग स्टाइल में कुछ भी हो सकता है, इसमें अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स होती है और अटैक्स होते हैं। आखिर इसको इन्वेंट भी इनोसुके ने किया है। इस बंदे की फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा तगड़ी है, ये खुद को माउंटेन्स पे ट्रेन करता है, जिससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इस ब्रीदिंग स्टाइल के टोटल 10 फैंग्स हैं। हाँ, फैंग्स। इनोसुके फॉर्म्स को फैंग्स बोलता है। नेक्स्ट है वो ब्रीदिंग स्टाइल जो कि वाटर ब्रीदिंग से निकले, यानी फ्लावर एंड सरपेंट ब्रीदिंग। फ्लावर ब्रीदिंग के टोटल 2 यूजर है, कना और कनाई। इस ब्रीदिंग के कुल 7 नोन फॉर्म्स हैं, जिसमें से 7th फॉर्म को यूज करके यूजर अपने विजन से किसी भी चीज को स्लो मोशन में देख सकता है, बट इसको ज्यादा यूज करने से यूजर की आंख चली जाती है। नेक्स्ट है सरपेंट ब्रीदिंग, जिसका यूजर है स्नेक हाशिरा यानी कि ओबानाई, और इसी बंदे ने खुद सरपेंट ब्रीदिंग को इन्वेंट किया है। ओबानाई स्नेक जैसा एक कटाना भी यूज करता है, जिसके कुल 5 फॉर्म्स हैं, जो कि काफी फ्लेक्सिबल होता है और किसी भी जगह से अटैक कर सकता है, और ये भी एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग स्टाइल है। नेक्स्ट फ्लेम ब्रीदिंग से ओरिजिनेट हुई ब्रीदिंग स्टाइल यानी कि लव ब्रीदिंग, जिसकी यूजर है लव हाशिरा यानी कि मित्सुरी। इस ब्रीदिंग स्टाइल के सिर्फ 6 फॉर्म्स हैं, और इसे भी खुद मित्सुरी ने इन्वेंट किया है। इस ब्रीदिंग स्टाइल के अटैक्स काफी लॉन्ग रेंज्ड होते हैं, सिमिलर टू सरपेंट ब्रीदिंग। ये भी काफी फ्लेक्सिबल अटैक्स करने के कैपेबल है। स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क में अपर मून 4 के खिलाफ मित्सुरी ने इस ब्रीदिंग स्टाइल को बहुत ज्यादा अच्छे से यूज किया है। नेक्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल जो कि थंडर ब्रीदिंग से बना है, यानी कि साउंड ब्रीदिंग। इसका यूजर है साउंड हाशिरा यानी कि तेंगेन उजुई, और इसे क्रिएट भी उजुई नहीं किया है। तो हाँ, ये ब्रीदिंग स्टाइल को आपने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में अच्छे से देखा होगा, जब हमारे साउंड हाशिरा अपर मून 6 से लड़ते हैं। इस ब्रीदिंग स्टाइल के रिफ्लेक्सेस थंडर ब्रीदिंग की तरह बहुत फास्ट होते हैं। आखिर इसका ओरिजिन ही थंडर ब्रीदिंग है। इससे यूजर की हियरिंग पावर भी इंक्रीज होती है, जिससे वो एनिमी के अटैक्स और मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। इस ब्रीदिंग स्टाइल के टोटल 5 नोन फॉर्म्स है, जो कि पांचों के पांचों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट एंड लास्ट ब्रीदिंग स्टाइल वी हैव इंसेक्ट ब्रीदिंग, जो कि बना है फ्लावर ब्रीदिंग से। इसकी यूजर है इंसेक्ट हाशिरा यानी कि शिनोबू। इसे भी खुद शिनोबू ने ही इन्वेंट किया है। ये ब्रीदिंग स्टाइल इंसेक्ट्स को मिमिक करती है, उनके जैसी मूवमेंट्स और यूजर की मूवमेंट्स को रेप्लिकेट भी करती है। इस ब्रीदिंग स्टाइल की मदद से शिनोबू अपने अपोनेंट की वीकनेस को भी पहचान सकती है। इसकी कटाना भी इंसेक्ट के स्टिंग को रिजेंबल करती है, जिसमें पॉइजन लगा होता है। इसके टोटल 4 नोन फॉर्म्स है, और सारे फॉर्म्स इंसेक्ट को रिसेंबल करते हैं। ओवरऑल ये सबसे वीकेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल है, जो कि सबसे वीकेस्ट हाशिरा यूज करती है। तो ये थी डीमन स्लेयर सीरीज में दिखाई गई सारी 14 ब्रीदिंग स्टाइल्स। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट्स में करेक्ट जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।